अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्कल की एनाटमी डिस्कस करेंगे। उसके लिए दो बुक्स को फॉलो करना है। एक है हमारे पास स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरोएनाटमी एडिशन 8, ठीक है, और दूसरा एटलस में से उसका हम डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ सूचर्स क्या होते हैं। जो हमारे पास स्कल है उसमें डिफरेंट बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जब वो बोन्स आके एक दूसरे के साथ ज्वाइंट बनाती हैं तो ये इमूवेबल ज्वाइंट बनाती हैं, ठीक है। ये पॉइंट जहाँ पे ये मूवेबल ज्वाइंट्स बनाती हैं आपस में ज्वाइंट होती हैं, इनको हम सूचर्स बोलते हैं। और इन सूचर्स के अंदर जितना भी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों सूचरल लिगामेंट्स, ठीक है। सो सूचर एंड सूचरल लिगामेंट्स की टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। एक और बात कि जो स्कल में जितने भी ज्वाइंट्स बन रहे हैं हमने कहा वो इमूवेबल ज्वाइंट है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज के जहाँ पे मैंडिबल टेम्पोरल बोन के साथ ज्वाइंट बनाता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, वो मूवेबल है, ठीक है। ये आपने एक्सेप्शन याद रखनी है। मोस्टली इमूवेबल है, जबकि टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट जो है वो हमारे पास क्या है, मूवेबल ज्वाइंट है। अगर बोन्स की बात करें स्कल्स की तो ओवरऑल इसमें 22 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हमने दो रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, क्रेनियल एंड फेशियल बोन। क्रेनियल 8 होती हैं जबकि फेशियल कितनी होती हैं, 14 होती हैं। फर्दर ये जो क्रेनियल एंड फेशियल बोन है इनको हमने डिवाइड किया हुआ है पेयर्ड और अनपेयर्ड फॉर्म में, ठीक है। आपने याद ये रखना है कि क्रेनियल में दो बोन्स जो हैं वो अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है, और फेशियल में दो अनपेयर्ड होती हैं। अगर इनको याद करने की एक ट्रिक बताऊँ आपको तो दैट इज PTVM, ठीक है। पहले आप पेयर्ड फॉर्म बोन्स लिख लें, PTV एक चैनल है, ठीक है, साथ M आ गया, ये होगा पैराइटल, टेम्पोरल, वोमर एंड मैंडिबल, ठीक है, ये आप लिख लेना। उसके बाद अगर हमने दोनों की अनपेयर्ड फॉर्म लिखनी है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस अनपेयर्ड फॉर्म को हम लिख सकते हैं ईसोफेगस के निमोनिक से। ईसोफेगस, फेगस F वाली आवाज़ है तो आप यहाँ पे F लिख लें, पहले ईसो लिखें पूरा और फिर क्या लिख लें, सिंपल F लिख लें, फ्रंटल ऑक्सीपिटल सेफिनॉइड एथमॉइड बोन, ठीक है। और अगर हमने पेयर्ड फॉर्म लिखनी हो फेशियल की, इसको आप इसी तरह लिख के इसको फिल कर लीजिएगा, बार बार देखेंगे, ये आगे हम एनाटमी डिस्कस करेंगे तो वैसे याद हो जाएंगी, ठीक है। एक सियासी पार्टी है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसको हम लिख लेते हैं PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज करप्ट, ठीक है, IS करप्ट को छोड़ दो। सो दिस इज पैलेटिन, मैग्जिला, लैक्रिमल, नेजल बोन, इंफीरियर कॉन्का एंड जाइगोमैटिक, ठीक है। ये तो बोन्स हो गई, आपका बचपन का कॉन्सेप्ट है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो स्कल का इंटीरियर व्यू है वो किस तरह से है। पहले मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ, फिर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्नेल्स में से लिखे हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले बच्चों जो इंटीरियर व्यू है इसमें हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे और नीचे तक सारी बोन्स के फीचर्स देखेंगे। ये हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सबसे लार्जेस्ट बोन, फ्रंटल बोन, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे कि फ्रंटल बोन सुपीरियरली, मीडियली और लेटरली किन बोन्स के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। दिस इज द ऑर्बिटल कैविटी, ठीक है, यहाँ पे हमारी ये आंखें बननी है। फ्रंटल बोन सुपीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है अपर ऑर्बिटल मार्जिन्स के साथ, सुपीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है अपर ऑर्बिटल मार्जिन्स के साथ। लेटरली ये कर रही है आर्टिकुलेट विद जाइगोमैटिक, ये फ्रंटल बोन है बच्चों, और ये जाइगोमैटिक मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। लेटरली ये किसके साथ आर्टिकुलेट कर रही है, जाइगोमैटिक के साथ, और मीडियली ये किसके साथ कर रही है, ये तो ना कहना तो सिंपल, दिस इज द नेजल बोन एंड दिस इज द मैग्जिला, ठीक है। ये अपर जॉ में क्या होती है हमारे पास, मैग्जिला। सो अगेन हमारे पास जो फ्रंटल बोन है वो कैसे आर्टिकुलेशन कर रही है, सुपीरियरली आर्टिकुलेट कर रही है अपर ऑर्बिटल मार्जिन के साथ, लेटरली कर रही है जाइगोमैटिक के साथ, और मीडियली कर रही है नेजल बोन प्लस मैग्जिला के साथ। ये हो गया खत्म। अब दूसरी बात आ जाती है हमारे पास कि हमने ये जो ऑर्बिटल कैविटी है इसके डिफरेंट मार्जिन्स देखने हैं। सो ये भी बहुत सिंपल है। ये अगर ऑर्बिटल कैविटी है तो इसके अपर मार्जिन में सुपीरियरली, इंफीरियरली, मीडियली और लेटरली देखेंगे। सुपीरियरली सेम नजर आ रहा है बच्चों आपको, क्या है यहाँ पे, फ्रंटल बोन, इंफीरियरली क्या है हमारे पास, मैग्जिला, मीडियली क्या है, दोनों फ्रंटल भी और मैग्जिला भी, और लेटरली हमारे पास क्या है, जाइगोमैटिक बोन। सो हमारे पास ये भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं नेजल बोन पे। नेजल बोन कर क्या रही होती है, ये ब्रिज बना रही होती है नोज का। अच्छा, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो नेजल कैविटी दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है इस नेजल सेप्टम की वजह से, ये नेजल सेप्टम असल में कौन सी बोन बना रही होती है, दिस इज मेक बाय वोमर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। वोमर जो है क्या कर रही है, नेजल कैविटी को दो रीजन्स में डिवाइड कर रही है। उसके अलावा बच्चों ये आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे विद इन नेजल कैविटी। ये होता है हमारे पास सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर कॉन्काई, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर कॉन्काई। ये जो सुपीरियर एंड मिडल कॉन्काई हैं इनको ये बनते हैं एथमॉइड बोन से। कहाँ से बनते हैं ये, एथमॉइड बोन से, जबकि इंफीरियर किसी सेपरेट बोन से बनता है। ये आपने याद रखना है, ये कहाँ से बने, एथमॉइड से, और ये सेप्टम कहाँ से बना, वोमर से, और ये हमारे पास क्या है, नेजल बोन है, ठीक है। नेजल का बस इतना याद रखना है। उसके बाद नेजल बोन के बाद हमारे पास क्या आ जाती है बच्चों, इंपॉर्टेंट, मैग्जिलरी बोन। अच्छा, अब मैग्जिलरी के भी हमने देखना है कि मैग्जिलरी कर क्या रही है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैग्जिलरी क्या कर रही है, ये हमारे नोज की लेटरल वॉल्स बना रही है, ठीक हो क्या। उसके बाद ये हमारी जो ऑर्बिटल कैविटी थी उसका फ्लोर बना रही है, सेकंड चीज़ हो गई इसकी। देन हमारे पास हार्ड पैलेट एंड अपर जॉ बनाती है ये मैग्जिला, ठीक है बच्चों। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये मैग्जिला दोनों साइड से आकर ज्वाइन करती है इंटर मैग्जिलरी लाइन पे, और यहाँ पे इंटर मैग्जिलरी लाइन पे इसको हम बोलते हैं इंटर मैग्जिलरी सूचर्स, ठीक है। एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो मैग्जिला है इसके अंदर मैग्जिलरी साइनस प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन हुए होते हैं।
और वो हमारे पास नेज़ल कैविटी के साथ मिलके वॉइस रेजोनेटर होते हैं। अगर इनमें जो है वो पस पड़ जाए या कोई भी मसला हो जाए तो जो हमारी आवाज़ है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है, भारी हो जाती है। सो अभी तक हमने पढ़ा फ्रंटल बोन। सुपीरियरली फ्रंटल बोन क्या करती है, ऑर्बिटल कैविटी का अपर मार्जिन बनाती है, लेटरली आर्टिकुलेट करती है जाइगोमैटिक के साथ। उसके अलावा मीडियली किसके साथ करती है, नेज़ल और मैक्सिला के साथ। फिर हमने ऑर्बिटल कैविटी के चारों देखे, सुपीरियरली क्या है फ्रंटल, इंफीरियरली क्या है मैक्सिला, मीडियली क्या है दोनों फ्रंटल और मैक्सिला, एंड लेटरली क्या है जाइगोमैटिक। नेज़ल क्या करती है, ये हमारे पास ब्रिज बनाती है नोज़ की, डिवाइड हुई है वॉमर की वजह से। सुपीरियर एंड मिडल कौन का आते हैं कहाँ से, एथमॉइड बोन से, जबकि जो हमारे पास इंफीरियर कौन का है उसका हमें वो एक सेपरेट बोन से आता है, ठीक है। मैक्सिला क्या कर रही है, लेटरल वॉल्स बना रही है नोज़ की, उसके बाद फ्लोर बना रही है ऑर्बिटल कैविटी का, अपर जा भी बना रही है, हार्ड पैलेट भी बना रही है, मैक्सिलरी साइनस है जो लाइन हुआ है किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास बच जाती है यहाँ पे जाइगोमैटिक और जो मैंडिबल है, ठीक है। मैंडिबल का आपने याद रखना, ये सिर्फ यहाँ पे इसका एक हॉरिजेंटल बॉडी होती है और दो वर्टिकल रमाए हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल बॉडी में जो चीज़ बच्चों आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस वन इज़ द मेंटल फोरामेन, ठीक है। ये जो है जिसे हम ठोडी कहते हैं उर्दू में, ये हमारे पास होता है मेंटल ट्यूबरकल, और किसी किसी का ठोडी के अंदर भी क्या बन रहा होता है, डिम्पल, उसे हम कहते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल ट्यूबरकल एंड मेंटल फोरामेन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बच गया जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोमिनेंस ऑफ ची, ये आपने याद रखना है। जाइगोमैटिक क्या कर रही होती है, ये भी इस ऑर्बिटल का क्या बना रही है, ऑर्बिटल कैविटी का फ्लोर बना रही है, लेटरल वॉल बना रही है स्कल की। उसके अलावा इसका एक प्रोसेस होता है जो टेम्पोरल प्रोसेस के साथ, टेम्पोरल बोन के जाइगोमैटिक प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट करता है और यहाँ पर बनती है जाइगोमैटिक आर्च, ठीक है। जाइगोमैटिक आर्च के इन दो बोन्स के दरमियान बनती है जाइगोमैटिक और टेम्पोरल बोन के। टेम्पोरल का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं जाइगोमैटिक प्रोसेस, और इसका जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं टेम्पोरल प्रोसेस। ये आपस में आर्टिकुलेट करके क्या बनाते हैं, जाइगोमैटिक आर्च। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो हमारे पास जाइगोमैटिक बोन है इसके पास दो फोरामेन्स होते हैं, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, दो फोरामेन्स होते हैं और वहाँ से दो नर्व्स गुजरती हैं। कौन सा फोरामेन होता है, एक इसके पास होता है जाइगोमैटिकोफेशियल फोरामेन, ठीक है, और एक जाइगोमैटिको टेम्पोरल फोरामेन, ठीक है। टेम्पोरल के लिए एक फोरामेन होता है और एक फिश मैक्सिला के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से जाइगोमैटिकोफेशियल नर्व गुजरती है और यहाँ से क्या गुजरती है, जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व गुजरती है। सो ये हमारे पास क्या थी, एनाटमी थी इंटीरियर व्यू की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप जो है वो क्लिनिकल स्नेल्स एनाटमी से लिख सकते हैं कि किस तरह फ्रंटल बोन अपर मार्जिन बनाती है, मीडियली नेज़ल एंड मैक्सिला एंड लेटरली जाइगो। एक और चीज़ बच्चों कि जो ऑर्बिटल फोरामेन है यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑर्बिटल कैविटी है यहाँ ऊपर जो है वो सुप्रा ऑप्टिक आर्च होती है, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक आर्च होती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या, ये सुप्रा ऑप्टिक नोचेस है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं सुपर सीलियरी आर्चेस। और यहाँ पे हमारे पास साइनसेस होते हैं, हॉलो स्पेसेस होती हैं और वो फिल्ड हुए होते हैं म्यूकस से, और वो भी जो है वो वॉइस रेजोनेंस में हेल्प करते हैं। सो ओवरव्यू इंटीरियर व्यू से जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो ये है, सुप्रासीलरी आर्चेस जो हमारे पास ये जो ऑप्टिक कैविटी है इसके ऊपर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा सुप्रा आर्चेस यूँ होती हैं और यूँ करके नोचेस होती हैं, ठीक है। फिर फ्रंटल एयर साइनसेस मैंने आपको बताया, इन दोनों साइड्स पे हॉलो स्पेस ऑर्गन्स होते हैं जिनको लाइन किया हुआ म्यूकस ने, उनको हम साइनसेस कहते हैं, वॉइस रेजोनेंस में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। मैक्सिलरी साइनस हमने बात की थी, मैक्सिला में प्रेजेंट होती हैं। फिर बॉडी नेजल सेप्टम, बॉडी नेजल सेप्टम जो है वो किस बोन से बना हुआ है, वोमर से, ठीक है। सुपीरियर एंड मिडल कॉनका कहाँ से आते हैं हमारे पास, एथमॉइड से, ठीक है। जाइगोमैटिक आर्च कैसे बनती है, टेम्पोरल और जाइगोमैटिक बोन के दरमियान। और फोरामेंस कितनी तरह के हैं, यहाँ पे जो जाइगोमैटिक थी उसमें हमने देखे थे दो फोरामेंस। उसके अलावा जो नीचे मैंडिबल है उसके अंदर हमने एक फोरामेन देखा जिसे हम क्या कहते हैं, मेंटल फोरामेन। और एक ये जो ऑर्बिटल कैविटीज़ है ना दोनों तरफ, इनके नीचे प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन। सो ये हमारे पास ओवरऑल एनाटमी थी इंटीरियर व्यू ऑफ स्कल की।